तो हम लोग अभी आज सीखने वाले हैं पावर पॉइंट प्रोग्राम में स्लाइड का बैकग्राउंड कैसे तैयार करते हैं। अगर आपको कभी कोई प्रोफेशनल स्लाइड बनानी है तो आप उसका बैकग्राउंड किस तरीके से क्रिएट करेंगे, क्योंकि देखिए पावर पॉइंट में एनिमेशन लगाना आसान है लेकिन जो बैकग्राउंड बनाना है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो हमें पता नहीं होता हम किस तरीके का बैकग्राउंड रखें, हम एक सिंगल कलर रखें या हम मल्टीपल कलर्स रखें ग्रेडियंट के साथ, या हम कोई शेप बना के रखें या हम फोटो रखें एक्सेट्रा। तो मैं एक प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ अभी आज, जिसमें हम एक बैकग्राउंड डिज़ाइन क्रिएट करेंगे हमारी स्लाइड के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने इस पेज को एक ग्रेडियंट डिज़ाइन देना है। तो मैं एक ग्रेडियंट डिज़ाइन के साथ एक बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा हूँ। तो कैसे करते हैं हम लोग, हमने एक पावर पॉइंट ओपन किया। पावर पॉइंट में हम जाएंगे डिज़ाइन मेन्यू में, और डिज़ाइन मेन्यू में हमें एक ऑप्शन मिलता है फॉर्मेट बैकग्राउंड। फॉर्मेट बैकग्राउंड का यूज किया जाता है बैकग्राउंड की फॉर्मेटिंग करने के लिए। आप किसी भी स्लाइड को जब आप बना रहे हो तो उसकी फॉर्मेटिंग किस तरह से होनी चाहिए वो आप यहाँ से देख सकते हैं। हम इसमें सॉलिड फिल से एक सिंगल कलर भी डाल सकते हैं, अगर हमें सिंगल कलर डालना है तो। ग्रेडियंट फिल से हम 2 या 3 या 4 या 5 कलर मिक्स करके यहाँ से बैकग्राउंड बना सकते हैं। पिक्चर से हम फोटोग्राफ्स डाल सकते हैं, कोई भी फोटोग्राफ्स, अगर हमें कोई फोटोग्राफ्स रखना है बैकग्राउंड में तो हम वो पिक्चर ऑप्शन से रख सकते हैं। पैटर्न फिल से हम बैकग्राउंड में कोई भी इस तरीके का एक पैटर्न लगा सकते हैं जिससे हमारी स्लाइड का पीछे बैकग्राउंड बन जाए। और अगर आप इसे हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक कर देंगे तो इसमें क्या होगा कि आपकी जो स्लाइड होगी उसके बैकग्राउंड का जो ग्राफिक्स होगा, मतलब यहाँ से आप कोई भी स्लाइड लेंगे उसका जो डिज़ाइन लेंगे वो यहाँ पर नहीं दिखेगा। लेकिन मुझे इनमें से अभी कोई सा ऑप्शन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए बैकग्राउंड ग्रेडियंट के साथ। तो मैंने ग्रेडियंट लिया और यहाँ मैंने एक कलर का ग्रेडियंट तैयार किया। सो मैं जो ग्रेडियंट तैयार कर रहा हूँ वो मैंने लिया यहाँ से एक इस तरीके का स्पॉट लाइट के साथ मैंने ग्रेडियंट तैयार किया। यहाँ पर हम एक डार्क कलर डाल देते हैं और ज़्यादा डार्क ले लेते हैं। यहाँ से हमने ये लिया डार्क ब्लू। यहाँ पर हमारे पास 3 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये रहे, इनको स्टॉप्स बोलते हैं। 3 स्टॉप्स हैं ये। एक पहला स्टॉप, पहले स्टॉप पे क्लिक करके आप कोई भी एक कलर इंसर्ट कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ से कलर इंसर्ट कर रहा हूँ, ये वाला मैंने ये कलर क्लिक किया तो जहाँ पर ये तीसरा जो मैंने फर्स्ट स्टॉप है ये वाला, इस पर मैंने कलर इंसर्ट किया तो यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन इस कलर का आ गया। और बीच में जो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये क्या करेगा ना, बीच में आपको कलर का कौन सा किस कलर का एक स्टॉप चाहिए वो यहाँ से यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये कलर डाल दिया ब्लू, तो अभी ये कलर बीच में आ गया इस तरह का, ठीक है। तो मैंने ये ऐसे बैकग्राउंड एक बना लिया। अब हम यहाँ पर इस तरीके से बना लेते हैं। अब हम यहाँ पर एक शेप्स लेंगे। शेप्स मैंने इंसर्ट पे जाके एक शेप्स लिया और एक रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ कर दिया। यहाँ से एक रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ करने के बाद हम लोग इस बॉक्स में वाइट कलर फिल कर देंगे। तो मैंने एक वाइट कलर फिल किया और शेप्स आउटलाइन में जाके नो आउटलाइन कर देंगे। तो अभी आपको कुछ इस तरीके की ऐड मिलेगी। अब आप इसे थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बना दीजिए, उसके लिए राइट क्लिक करेंगे और एडिट पॉइंट कर दें। अभी राइट क्लिक एडिट पॉइंट करने के बाद आप माउस से यहाँ पर माउस से दबाएं और हल्का सा नीचे की तरफ कर्व कर दें, ऐसे मूव किया। उसके बाद फिर से माउस से इसे दबाया लाइन को और ऊपर की तरफ मूव कर दिया। यहाँ से नीचे की तरफ दबाया, राइट क्लिक एडिट पॉइंट और नीचे मूव कर दिया। फिर यहाँ से भी एक मूव कर दो ऐसे ऊपर, यहाँ से भी ऐसे हम बनाते हुए चलेंगे। तो देखेंगे आप यहाँ पर लाइन हमारी कुछ जिगजैग टाइप की बन रही है, ठीक है। इसे ऐसे बना लेंगे, इस पॉइंट को ऊपर ले लेते हैं बस।
अब हमें इनको गोल करना है। ये देखेंगे यहाँ पर अभी बिल्कुल गोल शेप में नहीं दिख रहा है हमें, तो इसे गोल शेप में बनाने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। इनके पॉइंट्स को कुछ ऐसे यूज़ करना है, आपको क्लिक करना है बस, और इसे गोल शेप दे देनी है। यहाँ पर भी क्लिक करना है, यूँ गोल शेप दे देनी है एक। तो यहाँ भी क्लिक किया, इसको भी आप एक गोल शेप दे दीजिए। यहाँ पर भी क्लिक करेंगे पॉइंट पर, गोल शेप यहाँ से दे देंगे, और सेम ऐसे ही हम सबको कर लेंगे। यहाँ पर भी क्लिक करेंगे, बस कुछ इस तरीके से, और यहाँ लास्ट इस पे क्लिक करके हम इसे भी गोल ऐसे एक शेप में कन्वर्ट कर देते हैं। सो फाइन, हमने देखिए ये एक शेप ऐसे करके बना ली। ठीक है, अब हमें इस शेप पर क्लिक करना है और सीधे जाना है फॉर्मेट में। एक ऑप्शन मिलेगा हम लोगों को, शेप्स इफेक्ट। शेप्स इफेक्ट का यूज किया जाता है अपनी शेप्स पर कोई भी इफेक्ट डालने के लिए। अगर आप कुछ इफेक्ट्स डालना चाहते हैं, 3D इफेक्ट्स डालना चाहते हैं, तो आप वो यहाँ से यूज कर सकते हैं, या फिर शैडो का भी यूज कर सकते हैं। मैं जैसे शैडो यूज करने वाला हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ से शैडो लिया और एक शैडो डाल दिया। अभी शैडो डालने के बाद यहाँ पर कुछ हमें शैडो दिखाई दे रही है, लेकिन हमें इस शैडो को थोड़ा फेड करना है, मतलब शैडो पे काम करना है। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, शेप्स इफेक्ट में जाएंगे, शैडो पे जाएंगे, शैडो ऑप्शन में जाएंगे, और यहाँ इसकी प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। अभी इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। ये देखेंगे इसका साइज, यहाँ से हम लोग साइज इंक्रीज कर सकते हैं। ब्लर, हम इसका साइज थोड़ा सा ब्लर कर देते हैं। तो हमने इसका जो साइज है वो ब्लर कर दिया 30 pt यानी पॉइंट। ओके, ये मैंने इसे ब्लर कर लिया। नाउ फाइन, अब हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं हमारी स्लाइड का टाइटल। जिस कंपनी के लिए आप यहाँ पर प्रेजेंटेशन दे रहे हो उसका टाइटल यहाँ पर आप राइट कर लोगे। हमने यहाँ क्लिक किया और अभी कंपनी का नाम यहाँ हम लोग लिख देते हैं। हमने यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन बनाई, हम 5 पेज की एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे। सो हमने यहाँ पर लिख दिया JICT कंप्यूटर एजुकेशन, और हमने इसे सेंटर किया। थोड़ा साइज इंक्रीज कर लेते हैं इसका, और अब इसके फॉन्ट कलर को हम लोग वाइट कर देंगे। नेक्स्ट इस पे हम लोग एक सबटाइटल ऐड करते हैं। हमने एक सबटाइटल ऐड किया, फिर से टेक्स्ट बॉक्स लिया, ड्रॉ किया, और हमने यहाँ पर एक सबटाइटल ऐड कर दिया। जैसे सबटाइटल में हमने लिखा अ कंप्लीट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। इसको हम लोग सेंटर कर लेते हैं, फॉन्ट कलर वाइट, और यहाँ थोड़ी सी इसकी एडजस्टमेंट कर लेनी है। इसमें थोड़ा साइज इंक्रीज और कर लेता हूँ इसका। मैंने इसका साइज रखा 54। बस इस तरीके से हमने इसे बना लिया। इसका जो सबटाइटल है वो भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। ये हमने इसका सबटाइटल्स भी बना लिया। अब हमारे पास यहाँ एक लोगो होना चाहिए, जो हम अपनी कंपनी का, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का लोगो यहाँ दिखा सकते हैं। तो इस जगह पर हम लोग एक लोगो लगा देंगे। उसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं और इंसर्ट से जाके हम लोग सिंबल ले लेते हैं। तो हम लोग अभी फ़िलहाल यहाँ पे एक सिंबल लगा देते हैं। अगर आपके पास कोई लोगो की फोटोग्राफ्स है तो आप वो लोगो लगा दीजिए यहाँ पे, पर लोगो आपका PNG फॉर्मेट में होना चाहिए, बिना बैकग्राउंड के। उसमें बैकग्राउंड का कलर हमें नहीं दिखना चाहिए। सो हम लोगों ने यहाँ पर एक लोगो लिया। सो देखते हैं हम लोग यहाँ पर कौन सा लोगो यहाँ सूट होगा। ये कंप्यूटर हमने इंसर्ट कर दिया। इसको हम बोल्ड साइज इंक्रीज कर देते हैं और इसका भी कलर वाइट कर देते हैं।
सेंटर किया और यहाँ पर इसके नीचे एक मैसेज लिख देते हैं JICT। इसका फॉन्ट कलर हम लोग वाइट करते हैं, सेंटर एंड साइज इंक्रीज। ओके, दोनों को सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट में जाके यहाँ एक ऑप्शन देखेंगे ग्रुप, हम लोग यहाँ से इसे ग्रुप कर देते हैं ताकि ये ऑब्जेक्ट एक बन जाए। अब हमने यहाँ पर एक डमी टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा एक पैराग्राफ लिख सकते हैं या हम लोग यहाँ पर अपना एड्रेस लिख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन का। तो हम लोग यहाँ पर एक लाइन में कॉन्टैक्ट डिटेल डाल देते हैं। सो हमने लिख दिया यहाँ पर कॉल, हमने यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया और यहीं पर हमने एक स्लैश लगा दिया, पाइप स्लैश, और इसके बाद हम लोग यहाँ एक अपनी ईमेल आईडी डाल देंगे। इस तरीके से, और अब हम लोग यहाँ पर अपनी वेबसाइट डाल देंगे। तो हमने यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और यहाँ अपने ऑर्गेनाइजेशंस की वेबसाइट डाल दी। ठीक है, अभी हमारी फर्स्ट स्लाइड तैयार हो चुकी है। अब हमें इसकी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करनी है। तो डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करने के लिए हम लोग अपनी स्लाइड पर क्लिक करेंगे और प्रेस करेंगे Ctrl+D। अब क्योंकि हमें यहाँ पर 5 स्लाइड बनानी है तो हम लोग इसे Ctrl+D, Ctrl+D, Ctrl+D ऐसे 5 बना लेंगे। और अब फर्स्ट हमने क्रिएट की थी, लास्ट पे हम लोग लिख देंगे, यहीं पर हमने लास्ट स्लाइड पर लिख दिया थैंक्स फॉर विजिट, और यहाँ इसे आप हटा दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बाकी की जो स्लाइड हैं यहाँ पर आप अपने कंटेंट डाल सकते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पर कुछ कंटेंट डालने वाला हूँ तो मैंने इसे डिलीट किया। इसको हम लोग सेलेक्ट करके यहीं लिख देते हैं कोर्स डिटेल, और इसको हम लोग लेफ्ट अलाइन कर देते हैं और इसके अंदर हम लोग सेलेक्ट करके लिख देते हैं अपने कोर्सेज के नाम। जैसे हमने लिख दिया बेसिक कंप्यूटर कोर्स और इसे लेफ्ट अलाइन करा देंगे, यहाँ रख देते हैं। और अब इसी की हम लोग डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर देते हैं, Ctrl+D, यहीं पर हमने सेकंड कोर्स का नाम भी डाल दिया, ग्राफिक्स डिजाइनिंग। एक और Ctrl+D किया, यहाँ लिख देते हैं वेब डिजाइनिंग। और अगर हमारे और भी कोर्सेज हैं तो यहाँ इनको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट दबा करके हम लोग इन तीनों बॉक्सेस को सिलेक्ट कर लेंगे, Ctrl+D, और इसे मूव कर लेते हैं यहाँ सामने। इनमें हम लोग लिख सकते हैं अपने और कोर्सेज के नाम, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया टैली और शॉर्ट हैंड ब्रैकेट स्टेनो, और उसके बाद लास्ट इसमें हम लोग डाल देते हैं टाइपिंग। तो हमने यहाँ पर अपना एक कोर्स डिटेल पेज तैयार कर लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब हम एक और पेज तैयार करेंगे, नेक्स्ट ये वाला थर्ड पेज।
थर्ड पेज पे हम लोग अपना एक और टाइटल टाइप करेंगे। जैसे हम लोग डिजिटल क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, हमारे पढ़ाने का वे क्या है, अगर हमें इस तरीके से दिखाना है इसमें, तो हम लोग अपनी सर्विसेज दिखा सकते हैं। जैसे सर्विसेज हमने दिखाया, इसको किया लेफ्ट साइड यहाँ पर, और अब इसको भी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम लोग अपनी सर्विसेज दिखा सकते हैं। जैसे स्मार्ट क्लासेस, और स्मार्ट क्लासेस इसको भी लेफ्ट अलाइन कर लेते हैं। इसके बाद इसको कंट्रोल डी करेंगे, यहां लिख देते हैं एसी क्लासरूम, कंट्रोल डी करते हैं, डिजिटल बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, और भी अगर हमारी सर्विसेज हैं तो हम लोग वो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। हमने कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट किया और फिर से यहाँ पर इसे रख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग अपनी सर्विसेज लिख सकते हैं, बट हमने इतना ही रखना है इसको अभी। अब यहाँ पर हमने एक और लास्ट, यहाँ 4th नंबर की जो स्लाइड है इस पर काम करना है, और इस स्लाइड पर हम लोग अभी लिखेंगे एक और अबाउट। हम लोग यहाँ पर एक अपना स्लाइड पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख चुके हैं, कोर्स डिटेल लिख चुके हैं, यहाँ पे सर्विसेज लिख चुके हैं, और यहाँ पर हम लोग कॉन्टैक्ट डिटेल भी दे सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया कॉन्टैक्ट अस, सो एक कॉन्टैक्ट अस का पेज तैयार कर दिया मैंने इस तरीके से, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपनी। जैसे हमने लिख दिया कॉल, हम लोग यहाँ पर सिंबल भी लगा सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा कॉल, हमने यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया, इसके बाद इसको भी लेफ्ट अलाइन कर देते हैं, इसको कंट्रोल डी किया, इसी में हम एड्रेस डाल देंगे। एड्रेस डाल देंगे यहां पर, ये हमने एड्रेस डाल दिया। ठीक है, आ रहा है ना समझ में, ये आ रहा है ना समझ में, बना लोगे ना। तो यहां देखिए हमने ये कुछ डिटेल्स डाल दी। अब हमें करना क्या है, इसकी प्रेजेंटेशन देनी है एनिमेशन के साथ। तो हमारे पास टोटल 5 पेज है अभी, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। हमने कुछ इस तरीके से बनाया इसे। फर्स्ट पेज हमने यहाँ ट्रांसलेशन में जाके और यहाँ से एक हमने एनिमेशंस लिया स्लाइड का, तो हम एक ही एनिमेशंस यूज़ करेंगे। हमने एक एनिमेशंस यूज़ की यहाँ पे, डोर्स, हमने डोर्स वाली एनिमेशन यूज़ की। डोर्स पर क्लिक करेंगे और ये इस तरीके से डोर्स में व्यू आएगा इसका। हम लोग इस पर एक साउंड लगा देंगे, हमने एक साउंड लगाया इसमें कैमरा, तो जब हमारी स्लाइड प्ले होगी तो इस पर एक साउंड भी आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है ऑन माउस क्लिक, आप ये चेक साइन हटा दीजिए, क्योंकि इस साइन का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हमें माउस से क्लिक करके स्लाइड को चेंज करना होता है। अब हम चाहते हैं कि ये स्लाइड अपने आप चेंज हो हर 10 सेकंड में, तो आप यहाँ आफ्टर पे जा करके टाइमिंग लगा दीजिए 10 सेकंड का। मैं यहाँ 5 सेकंड लगा देता हूँ और मैंने इसे अप्लाई टू ऑल कर दिया। अप्लाई टू ऑल करने का मतलब हो गया कि ये सारी सेटिंग्स जो मैंने यहाँ पे किया था ये सभी स्लाइडों पे लग जाएगी। सो हमारी जो स्लाइड है अब वो रेडी है। इसको हम लोग F5 बटन प्रेस करके प्रेजेंट करेंगे। तो समझ में आया आपको ये कैसे करना है, ठीक है।